वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम ज्योतिष के ऐसे एक गुप्त रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी कोई वीडियो देखा हो। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और यह बात हम मिथुन और कन्या राशि के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से करेंगे कि आखिरकार मिथुन और कन्या राशि ही इतनी विशेष राशि 12 राशियों में क्यों है। देखिए, जब भी हम 12 राशियों को देखते हैं तो हमको कोई ना कोई एक चिन्ह और सिंबल किसी न किसी राशि में अवश्य मिलती है। जैसे आप मेष राशि को देखते हैं तो आपको भेड़ देखने को अवश्य मिलती है, क्योंकि इसका सिंबल भेड़ ही है। इसी प्रकार जब हम अन्य राशियों को देखेंगे, चाहे आप वृष को देखेंगे तो आपको टॉरस में बैल दिखता है, तो इसमें बैल दिखेगा। मिथुन और कन्या की बात हम लास्ट में करेंगे। तो अभी हम बाकी राशियों पर कुल मिला के कर्क को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कर्क माने एक कैंसर, केकड़ा मिलता है कि केकड़े वाले गुण जो हैं वह कुल मिला के जो कैंसर राशि जो होती है उसके गुण मिलेंगे। सिंह में क्या होता है कि शेर के जैसे दबंग जो है कुल मिला करके आपको वह व्यक्ति देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने कभी एक बात महसूस की है कि जितनी भी राशियां हैं सब में सब आपको किसी न किसी जानवर का ही चिन्ह मिलेगा, पुरुष का नहीं मिलेगा, केवल और केवल जानवर का। आप तुला राशि भी देखते हैं तो क्या है उसमें, आप व्यक्ति मत देखिए, उसमें वो तराजू देखिए जो कि न्याय का प्रतीक है, जस्टिया कहते हैं इसको, ये किसी व्यक्ति का प्रतीक नहीं है। तो जो भी राशि आप देखते हैं उसमें कोई ना कोई आपको जानवर एक सिंबल या कोई ना कोई आपको एक संदेश दिया जाता है। वृश्चिक को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, बिच्छू दिखेगा आपको, तो स्कॉर्पियो दिखता है। तो बिच्छुओं जैसा गुणधर्म कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों का हो सकता है। धनु में भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक घोड़ा दिख रहा है जिसमें एक व्यक्ति बाण लिए बैठा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे मकर हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, मीन राशि मकर में भी यही चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि एक पशु का ही एक प्रकार से एनर्जी दिखती है उसमें। इसी प्रकार कुंभ में भी है और इसी तरह कुल मिलाकर कुंभ के बाद जो अंतिम राशि है वह मीन में भी कुछ कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। तो आखिरकार मीन में आपको मछली देखने को मिलती है। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि जितनी भी राशियां हैं, केवल मिथुन और कन्या को छोड़ दिया जाए, उन सब राशियों में किसी न किसी जानवर का चिन्ह आपको मिलेगा। केवल मिथुन और कन्या ही, आप इस बात को बहुत गौर से सोचिए। जो आपको वीडियो में बताया जाता है सब वीडियो में कि मिथुन और कन्या तो बहुत कमजोर राशियां हैं, आप याद रखिए कि मिथुन और कन्या ही वो राशि है जिसमें केवल और केवल आपको इंसान दिखेंगे, आपको कपल दिखेंगे, आपको एक पुरुष और स्त्री दिखेगी, बाकी में सब में आपको सिर्फ और सिर्फ जानवर नजर आएंगे। तो याद रखिए, मानवीय गुणों से ओतप्रोत ये राशि है और ये वो राशि है जो कुल मिलाकर के वास्तव में मानव कहलाने के योग्य हैं। इनके लोग उन मानवीय गुणों से परिपूर्ण हैं जिनकी आप मन में कभी सोच और विचार नहीं कर सकते। उन हाई एक प्रकार से क्वालिटी वैल्यू से परिपूर्ण होते हैं ऐसे लोग। तो मैं आगे चल करके आपको चार्ट में भी ये दिखाऊंगा कि वास्तव में मिथुन और कन्या के लिए वह कौन सा गुप्त रहस्य है दमदार जो वास्तव में उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाएगा और सुख और शांति लेकर आएगा। तो मिथुन और कन्या जो हैं, आप देखते हैं कि वास्तव में यही एक मानवीय गुणों से परिपूर्ण राशियां हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मानव दिखाई देंगे, दानव तो इसमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं। तो आप राशियों के साइन से ही ये समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या ऐसा क्या है इन दो राशियों में। हम आगे चल करके चार्ट में इसको बारीकी से समझेंगे कि वास्तव में इन राशियों में ऐसा क्या छिपा हुआ है जो वास्तव में अन्य राशियों में नहीं पाया जाता है। तो मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो मिथुन और कन्या राशि के लोग हैं या मिथुन या कन्या लग्न के लोग हैं उनको 100% वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो शायद अब तक के YouTube में उनको कभी भी देखने को न मिली हो, और वह गुप्त रहस्य भी जानने को न मिला हो जो रहस्य मैं आज आपको बताऊंगा। तो मेरा फिर वही आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को एक प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे 100% आपको लाभ होगा। कोई भी ज्योतिष की समस्या हो, कुंडली मिलान से संबंधित हो, रत्नों से संबंधित हो, ग्रह शांति से संबंधित हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इसमें 100% कांटेक्ट करें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो चलिए अब हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये आपके सामने मिथुन लग्न का चार्ट है। मित्रों, आप देखिए, कुल मिलाकर के जो गुप्त रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि मिथुन और कन्या जो राशियां हैं वह अकेले नहीं हैं, वो जोड़े के साथ हैं। तो याद रखिए, अकेले आप अधूरे हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। तो मिथुन और कन्या लग्न हो, चाहे मिथुन और कन्या राशि हो, अगर आप जब तक अकेले हैं तो आप अधूरे हैं और आप पूरे नहीं हैं। अब पूरे नहीं हैं तो आपको सफलता नहीं मिलनी है। पहला सूत्र तो ये जान लीजिए। फिर देखिए, हर घर से चौथा घर उसके सुख का घर होता है, समझिएगा इस बात को। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि से चौथा घर क्या पड़ेगा? वहां कन्या राशि पड़ेगी। तो यहाँ फिर वही आ गई राशि, एक प्रकार से ड्यूल पर्सनालिटी आ गई। तो फिर वही है कि आप मनुष्यों के बीच में, अपने घर में, लोगों के बीच में रहकर ही सुख पा सकते हैं, क्योंकि आपका सुख जो है वह आपकी ही जो दूसरी राशि है, बुध की कन्या राशि, उसी में छिपा हुआ है, अपने परिवार में छिपा हुआ है, अपनी माँ में छिपा हुआ है, लोगों के साथ छिपा हुआ है। याद रखिए, वैराग्य, विरक्ति और अकेलापन ये मिथुन और कन्या राशि के लिए है ही नहीं, क्योंकि यह सांसारिक जीवन में पैदा हुए हैं और सांसारिक जीवन में पारंगत हैं और सांसारिक जीवन से ही उनको सुख प्राप्त होगा। उनको ऊट पटांग की किसी वैराग्य, विरक्ति और अकेलेपन, दुनिया को छोड़ देना, इन सब चीजों से उनको कोई भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रकार से ये चीज याद रखनी है। नंबर 2 पर आप याद रखिए कि मिथुन और लग्न या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी जो उनके लिए मेरे पास प्रश्न आते हैं कि उनका कार्य और प्रोफेशन ढंग से नहीं चल रहा। तो भाई कैसे चलेगा? आप याद रखिए, इनका जो दसम स्थान होता है वह कार्य और प्रोफेशन का होता है, और दसम स्थान में क्या लिखा हुआ है? मीन राशि होती है इनकी। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली में जाएंगे तो मीन राशि कहाँ पड़ेगी? 12वें स्थान पर पड़ेगी। और 12वां स्थान काहे का है? याद रखिए, इनकी सफलता जहाँ 1 से 2 होने पर छिपी हुई है, शादी के स्थान पे सप्तम, तो सप्तम स्थान शादी का भले ही है, लेकिन शादी से मिलने वाले सुख का स्थान जो है काम और मोक्ष, ये 12वें घर से ही आपको मिलेगा, क्योंकि 12वें घर में ही सैया सुख वो है। तो याद रखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए जो मैंने सूत्र बताया है, उस सूत्र को वो गांठ बांध लें, तभी जा करके उनको एक प्रकार से जीवन में कामयाबी मिलेगी, बिना बृहस्पति के साथ के। अब बृहस्पति आपका सप्तम घर का भी स्वामी है, तो काम, मोक्ष, सफलता सब बृहस्पति पे निर्भर है आपकी। अब चलिए हम कन्या लग्न या राशि पर विचार कर लेते हैं। देखिए, कन्या लग्न या राशि में अगर आप देखें तो यह भी ड्यूल पर्सनालिटी आपको दिखेगी, 2 कपल दिखेंगे आपको इसमें। तो यह भी अकेले अधूरी है। तो पहले तो आपको ये नियम याद रखना चाहिए कि अगर सफलता प्राप्त करना है तो अकेले आप अधूरे ही रह जाएंगे। दूसरा, इनके सप्तम घर में कौन सी राशि पड़ती है? मीन पड़ती है। अब देखिए, सप्तम घर इनके लिए सफलता का भी भाव है, 1 से 2 होने का भी भाव है। और यदि आप काल पुरुष की कुंडली में जाएं तो मीन राशि कहाँ पड़ती है? 12वें भाव पे पड़ती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म का घर तो आपका किस्मत का घर होता है, जो 9वां घर होता है, और अर्थ का घर दूसरा हो गया, धन का घर। लेकिन काम और मोक्ष ये आपके 12वें घर में ही है। तो याद रखिए, आपके लिए सफलता का भाव सप्तम है, और यहीं के बाद आपको काम और मोक्ष की प्राप्ति भी कुल मिलाकर के होगी, क्योंकि मीन राशि जो है वह आपके कहाँ जा कर के पड़ेगी? मीन राशि 12वें भाव पर पड़ती है, और 12वां भाव तो काम और मोक्ष का ही है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कुल मिलाकर के, कि अगर आप अकेले अधूरे रहे तो ना तो आपको काम और मोक्ष की प्राप्ति होनी है, ना आपको सफलता मिलनी है, और ना आपको एक प्रकार से सुख शांति मिलनी है, ना कार्य और प्रोफेशन में कुल मिला के आपको कोई बुलंदियों पे आप चढ़ेंगे।
तो ये जो सूत्र है कुल मिलाकर मिथुन और कन्या राशि या मिथुन और कन्या लग्न के लिए, ये चीज आप एक प्रकार से हमेशा याद रखिए। तो जो अब मिथुन लग्न या मिथुन राशि का सुख कहाँ है, वो भी धनु राशि पर है। अब समझिएगा, अब काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि कहाँ पे पड़ेगी? धनु राशि पड़ेगी 9वें स्थान पे, किस्मत। तो याद रखिए, आपकी किस्मत का, आपका सुख आपकी किस्मत पर है। और जो सुख का स्थान है वो माता का है, और जो भाग्य का स्थान है वो पिता का है। तो आपका जो सुख है वह आपके परिवार में ही निहित है। आप परिवार से बाहर जाकर के अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, माता पिता को छोड़ के सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य और विरक्ति में जी करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो याद रखिए वह केवल ढोंग बन के रह जाएगा और आडंबर और पाखंड बन के रह जाएगा, और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो सुख है वह आपकी माँ में, आपके पिता में, आपकी पत्नी में है, और यहीं से काम और मोक्ष और सफलता की प्राप्ति होनी है। तो याद रखिए, बाकी लोग भले ही वैराग्य और विरक्ति की ओर चले जाएं, मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए यह कदापि संभव नहीं है। तो जो भी जातक मेरी बात सुन रहे हों, मिथुन और कन्या राशि के हों, वह कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि क्या वो एक प्रकार से इस अभी भी अकेले हैं, दो नहीं हो पाए हैं। तो याद रखिए, उनकी सफलता भी बहुत संदेह के घेरे में आ जाएगी और सफलता मिल पाना संभव उनके लिए नहीं होगा। तो वो लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि मेरा शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप अपने सभी विचार वहां पे रख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ से मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस पर अपने कमेंट दें। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि कुंडली से संबंधित आपकी यदि कोई भी समस्या हो, चाहे वो कुंडली मिलान हो, रत्न से हो, ग्रह शांति से हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो शुरू में मेरा दिया गया है उसमें आप अपनी बात को अवश्य कहें। मैं 100% आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। तो मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको कोट